और करीब 8:30 पौने 9 बजे मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने का मेन पर्पज ये है कि अब इतनी गर्मी में ना दोपहर के टाइम खाना नहीं बनता। कुछ तो मेरे यहाँ पे बने जल्दी था, 9:30 10 बजे तक बन जाता था। अब मैं और भी जल्दी करने लगी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि इतने पढ़नवी के पास मतलब उसके पास कोई नहीं रहता, भाई मैं अकेली हूँ इस टाइम पर। तो ये दोनों खेत में चले जाते हैं इस टाइम पर, पिताजी और इसके पापा। तो मैं सोचती हूँ इतने पढ़नवी इस टाइम का नैप लेती है, एक कम से कम पौने घंटे का नैप लेती है वो। तो मैं सोचती हूँ इतना खाना बना दूँ और काम तो फिर होते रहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो किचन में भाई गैस चूल्हे के पास खड़ा होना इम्पॉसिबल हो जाता है बिल्कुल ही, ज़्यादा तेज़ धूप में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं सोचती हूँ इतना खाना बना लूँ तो अब मेरा सिर्फ 9 साढ़े 9 बजे तक बिल्कुल ओके है कि मैं खाना वाना बना कर तैयार कर देती हूँ। और फिर इतने बेबी आ जाते हैं तो इसके पापा या पिताजी पकड़ लेते हैं, पढ़ने भी को इतने पिताजी आ जाते हैं, नहाए खाना खाते हैं। बस इसके लिए ये है कि एक मेंबर इसके पास होना चाहिए क्योंकि ये अब पलटी मारने लगी है और इसकी रात रात भी पूरी रात ऐसी निकल जाती है, पलटी मारती रहती है कभी इस खाट पर कभी उस खाट पर। तो अब इसका ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। देखो सिर्फ ये टाइम रहता है बच्चे का, फिर तो बड़े हो जाएंगे फिर तो कोई बात नहीं इनका। तो बस फटाफट मुझे आज अरबी की सब्ज़ी बनानी थी। अरबी मैंने पहले ही काट के रख ली थी, इतना पढ़ने भी खेल ली थी, मैं उसके पास ही बैठ के अरबी काट ली थी अपनी। और फिर वो सो गई तो मैं सोचा चलो भाई फटाफट खाना बना लूँ। अब इतने बजे दोनों आएंगे खेत में से, इतने में खाना बना के अपना तैयार कर दूँगी। फिर पिताजी अपना खा के चले जाएंगे और इसके पापा इसको पकड़ लेंगे पढ़ने को थोड़ी देर के लिए। इतने में बर्तन और जो मेरा किचन का एक्स्ट्रा काम रहता है वो निपटा लेती हूँ। झाड़ू तो मेरी सुबह को ही लग जाती है, इतना वो सोती रहती है। बात यह है कि सोने के टाइम पे उसके मैं काम करती रहती हूँ, जब उसकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। तो अरबी छोंक हम लगाते हैं अरबी में अजवाइन का, आपके यहाँ पे काहे का लगाते हैं क्योंकि कमेंट करके बताना, क्योंकि सबके यहाँ पे अलग अलग तरह से छोंक लगाते हैं हर चीज़ का। जो मेरी फूफस है यानी कि बुआ जी हैं घाटड़ा वाली सहारनपुर के पास, उनके यहाँ जीरे में छोंक लगाते हैं। लेकिन भाई हम जैसे देखते हैं हमारी मम्मी के टाइम से ही, हम मम्मी को देखते थे खाना बनाते हुए तो मम्मी भी अजवाइन में लगाती थी। और आज मैं बना रही थी इनको फ्राई करके। वैसे तो मैं ऐसे ही छोंक देती हूँ अरबी को, तेल डाल के उसमें अजवाइन डाल के और सभी मसाले प्याज लहसुन अपना टमाटर डाल के छोंक लगाती हूँ। लेकिन आज मैं फ्राई करके बनाती हूँ, फ्राई करके भी अच्छी लगती हैं। एक दो बार ट्राई किए मैंने तो अच्छी लगती है ऐसे। तो बस मैंने यहाँ पे सब्जी भी छोंक दी थी अपनी। इतने मेरी सब्जी बनेगी मैं अट्टा करके और रोटियाँ बना लूँगी। रोटियाँ बनाने के बाद जो मेरा काम रह जाता है फिर एक्स्ट्रा, फिर मैं उसे निपटा लेती हूँ क्योंकि दोनों बच्चों को नहलाना भी पड़ता है। और मेन सिर्फ 11 बजे तक ही हम ऊपर रह सकते हैं बच्चों के साथ। वैसे तो मेरा पूरा दिन ही निकल जाता है ऊपर, पूरा दिन मेरा झाड़ू पोछा साफ सफाई कपड़े और इनमें निकल जाता है, किचन की सफाई खाना बनाना। लेकिन बच्चों के साथ सिर्फ मैं 11 बजे तक ही ऊपर रह सकती हूँ क्योंकि 11 बजे के बाद बहुत धूप हो जाती है, ऊपर रहना इम्पॉसिबल हो जाता है बिल्कुल ही। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स दोपहर के बज रहे हैं 1 और वैसे तो मेरा सारा काम ही निपट चुका, लेकिन पोचा रह रहा है इस साइड में, उस साइड में हो गया था दिवाली की साइड में। फिर खाना बनाने लगी थी, पिताजी आज जल्दी चले गए थे 9:30 बजे, तो फिर खाना बनाने की तैयारी में लगी थी। फिर खाना वाना बना के फिर बच्चों को नहलाना धुलाना, ये काम चलते रहते हैं। और नैना की जैसे समर वेकेशन हुआ है ना तो इतना परेशान करती है बहुत ज़्यादा, तो भाई बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। हम तो कहते हैं भाई हमारे माँ बाप ने हम कैसे समझ ले। उस जमाने में हम 3 3 4 4 बहन भाई और वो भी भाई छोटे बड़े रहते थे, ज़्यादा फर्क नहीं रहता था बच्चों में, 1 2 साल का ही रहता था। तो भाई बहुत हिम्मत हमारे माँ बाप होगी कि भाई उन्होंने हमें बच्चे इतना मतलब एक बच्चे इतना परेशान कर देता ना आपसे बहुत ज़्यादा है। अगर मैं छुटकू को ले लूँ तो नैना को परेशान परेशान कर देती है, और जब नैना को संभाल लूँ तो वो परेशान कर देती है रो रो कर। तो अभी हाल फिलहाल दोनों को सुला के नीचे आई हूँ ऊपर। इसके पापा तो कह रहे थे कि अब जो लेट जा आराम कर ले, मैंने कहा नहीं अब मैं लगाऊंगी पोछा क्योंकि मेहमान आने वाले थे। सुबह तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हम आएंगे, तो थोड़ा अपना वैसे तो मैंने डस्टिंग वस्टिंग आज सुबह ही कर ली थी, दोनों ने कहा कि हम आएंगे, फिर भी आए नहीं। इंतजार करके 12 बजे मैंने फ़ोन करवाया इसके पापा से, मैं कहा पूछ लो आ रहे क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं जब अम्मा जा जाएंगी यानी कि सासू माँ आ जाएंगी तब आएंगे वे। मैंने कहा चलो भाई आपकी मर्जी, जब आओगे जब आ जाइए। हमें तो मेहमान आते तो भाई खाना बनाना पड़ता उनकी, बस यह है मतलब खाना बनाने की भी दिक्कत नहीं है, जब मेहमान आते तो अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा उन्होंने सोचा कि भाई वो अकेली है वहाँ पे, बच्चे भी संभाल रही, तो जब मम्मी आ जाएंगी यानी कि बुआ जी के लड़के आते, इनकी बुआ जी भी आई है हरचंदपुर भी आई है इनकी बुआ जी, तो उनके लड़के और बहू यानी कि मेरे जेठ और जेठानी,
आते तो फिर वे आए नहीं, क्योंकि वे छुटकी को देखने आए नहीं थे तब से। तो बस रहते। और जी आज सामान लिया था, सामान वाला आता है यहाँ पे। मेरी किचन में धनिया ख़त्म हो रहा था कई दिन से, और दालें भी सारी ख़त्म ही हो रही थी। मैं तो काम चला रही थी, उन्हें अम्मा जी आकर लेवा लेंगी। जैसा चल ही रहा अपना। तो वैसी सब्जी बना लेती मैं 2-3 दिन से, बल्कि लोग भी रखी हुई है अभी। वैसे लोग ही खल्ली बनाऊँ तो पिताजी खाते नहीं, और चने की दाल डाल के मेरा मन नहीं कर रहा था। देखो कुछ बनाऊंगी उसका भी। तो अभी तो गर्मी बहुत हो रही, और ऊपर छत पर कोई नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ मैं दिखाई दे रही। तो मेरा बस पोछा रह रहा है, मैं पोछा लगा लूँ। पोछा लगाने के बाद फिर मिलूँगी आपसे। ये ना इस टाइम अगर काम निपट जाए तो सही रहते हैं, वरना शाम को बच्चे के साथ में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। लाइट आ गई, मशीन में कपड़े पड़े हैं, पहले मशीन चला लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि लाइट भी बहुत परेशान करती है गर्मियों में। सर्दियों में तो पूरा पूरा दिन आ जाती है लाइट, और गर्मियों में आती नहीं। चलिए कपड़े धो के और पोछे लगा के फिर चलूँगी नीचे। तो मैंने तो बहुत जल्दी जागती है, बहुत ही कम नींद उसकी, तो बहुत जल्दी जाग जाती है। आज गया है 1:30 बज के, और जी 30 मिनट हो रही हैं। कपड़े बच्चों के धुल गए हैं, बस हमारे रह रहे हैं। और अब हम चलेंगे नीचे, क्योंकि छुटकू रोने लगी है कि इसका दूध लेके आ जा। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि पोछा लगाते लगाते मेरा हाथ जल गया बिल्कुल। इतना गर्म पानी आ रहा है टैंक में, बहुत ज़्यादा है, जिसके टाइम मैं से बीच बीच में भरती रहती हूँ, तब ये हाल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी तेज गर्मी हो रही है। चलिए दूध पिला दो पहले उसको। और देखिए जैसे ही मैं कमरे में आई ना, मैंने कमरे में एंट्री की तो नैना तो सोई पड़ी थी, और उसके पापा देख रहे थे फ़ोन, और उसने सारी चादर अपने मुंह पर डाल रखी थी। इसका सिर्फ यही खतरा रहता है, फिर मुंह पर कपड़ा डालकर रोने लग जाती है कि मेरा दम घुट रहा, कोई उतार दो। ये दूध तो मैंने उसको पिला दिया है, पन्नवी को, लेकिन अब उसका उठने का टाइम हो गया। अब वो उठ गई, और भाई हमारा आराम पता नहीं कहाँ गया। अब तो ऊपर से काम निपटा के आई थी, अब ये नहीं सोने देने की, इसको लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, यानी कि दोपहर तक 4 बजे तक, कम से कम 6 बजे तक तो ऊपर जाया नहीं जाता। ऊपर तो 6 बजे के बाद जाया जाता है। इतना अपना लेट बैठ कर आराम करेंगे, नीचे झाड़ू लगाऊंगी। डेली का यही काम है, जब से अम्मा जी गई तो मैं अपना डेली शाम को झाड़ू लगाती हूँ यहाँ, क्योंकि दिन में तो ऊपर का काम ही नहीं बढ़ता मेरे से, बच्चे रखने पड़ते हैं। अगर नैना की छुट्टी ना होती तो चल जाता काम, लेकिन इसकी छुट्टी ना 4 सवाल के भी होते हैं। चल जब थोड़ा सा आराम कर लूँ फिर मिलेंगे। तो जी 4 बज गए, इतने मैं 3 बजे सोई थी, छुट्टी 3 बजे सोई थी, तो मैं भी 3 बजे सोई, और 4 बज गए हैं। तो जब मैं उठी इसके पापा ने घास पानी तो कर दिया, मेरी आँख अभी खुली फिलहाल। अब चलूँगी ऊपर, सबको चाय पानी बना कर लाऊँगी, और फिर यहाँ को झाड़ू लगाऊँगी नीचे को, क्योंकि जिन्ना तो आज मैंने सुबह धो दिया जब मैंने ऊपर का पोर्शन धोया था, जब मैंने जिन्ना धो दिया था, लेकिन यहाँ का नहीं धो रहा। ये नैना कुरकुरे खाती है ना, तो उनके रैपर पड़े हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर आकर लगाऊंगी झाड़ू। पहले चलते हैं ऊपर। जी मैंने सारे में झाड़ू लगा दी, वहाँ तक गेट के बाहर तक लगाए सारे में। और ये है हमारे पेड़, अमरूद का है, ये गुलाब का है, ये बेल पत्थर का है, और इससे पीछे है करी पत्ते का, कहने की जो मिट्टी नहीं होती है ना। ये है फ्रंट। बता रही है अपनी स्कूल के बारे में। नैना आप कौन सी क्लास में आ गए?
क्लास। अच्छा, पहले तो आपकी मैडम कौन थी? मधु मैडम। और अब कौन है? शिवानी शर्मा। ओके, और आपके सर का क्या नाम है? नीरज सर। ओके, और स्कूल का क्या नाम है? इंस्पायर पब्लिक स्कूल श्रद्धा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में आती है ये। बिंदी कहाँ? खट खट लगाओगी बिंदी, मम्मी लगाओगी बिंदी। खाट लगाएगी बिंदी, खाट मम्मी तो। और आप तो आपको क्या कपड़ा देती है आपकी मैडम भी? ABCD। ओके, फ्रूट्स नेम? इनका तो छोटा आ रहा है फिर बड़ा आ रहा है। मैं देखूंगा। फ्रूट्स नेम आते हैं? वेजिटेबल्स नेम? 1 2 काउंटिंग? 1 2 भी तो काउंटिंग बोलते हैं। और 2 का टेबल तो आता है? आता है। अरे भाई आता है। और फिर करीब 6 बजे शाम के हम आ गए थे ऊपर, और फिर मैंने लगाई थी मशीन में मेरा मेन पर अब मेरा काम ये रहता है कि शाम को ही मशीन लगेगी, क्योंकि पूरा दिन इतनी तेज़ धूप रहती है। और कपड़े धोते धोते बीच में आज में मसाला खत्म होता मेरा, यानी कि धनिया, तो धनिया लिया था यहाँ पे। अब तो होम डिलीवरी होने लगी हर चीज़ की, तो सामान वाला भी आता है बुधवार के दिन यहाँ पे, वेडनेसडे के दिन। तो मैंने धनिया नहीं था ना, धनिया सुखा लिया था, और फिर मुझे शाम को टाइम लगा, पढ़ना भी इतने खेल रही थी, तो मैंने फटाफट पीस लिया। चलिए अब मिलते हो आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।